दोस्तों, आज की इस वीडियो में कड़बक का भाग 2 देखेंगे। पहले वीडियो में कड़बक का भाग 1 कर चुके हैं और उसके अर्थ को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम कड़बक का भाग 2 देखेंगे और उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। पहले इस कड़बक में हम ये जान लें कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इस चैप्टर के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, कड़बक के भाग 2 में वो पद्मावती और रतन सिंह की प्रेम पीड़ा का जो अनुभव है, वो कड़बक के भाग 2 में उन्होंने इस बात को दर्शाया है। देखिए, इसके अर्थ को समझते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी यह जोड़ी सुनाते हैं रतन सिंह और पद्मावती की जोड़ी और कहते हैं कि जो भी इस जोड़ी को सुना है वह प्रेम पीर का अनुभव कर पाया है। जो मोहम्मद जायसी हैं वह पद्मावती और रतन सिंह की जो जोड़ी है उसको शब्दों में जोड़ कर, पद्मावती और रतन सिंह की जोड़ी को शब्दों में जोड़ कर इस कड़बक में दर्शाने का प्रयास किए हैं और कहते हैं कि इन शब्दों को जो भी पढ़ा है वह प्रेम पीर का अनुभव किया है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं पद्मावती और रतन सिंह की जो शब्द भाषा में प्रेम पीर का अनुभव है उसको मैं शब्दों में जोड़कर दर्शाया हूँ, तो इसे जो पढ़ा है वह प्रेम पीर का अनुभव कर पाया है। चलिए अगला पढ़ते हैं। जोड़ी लाई रकत की लेई, गाढ़ी प्रीत जल नैन भई। इसका अर्थ समझते हैं। इन्होंने जो जोड़ी बनाया है, मतलब कहने का मतलब कि जो शब्द को जोड़ कर जोड़ी बनाया है, शब्द की जोड़ी, मतलब कि कड़बक के भाग 2 में दर्शाया है। ले के जगह पे रक्त का प्रयोग किया है और कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि गाढ़ी प्रीत जल नैन भई, और मेरे नैन जो हैं वह आंसुओं से भीग गया है। देखिए दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने जो पद्मावती और रतन सिंह की जो उनके प्रेम पीर की कथा को शब्दों में जोड़ कर बनाया हूँ, तो उसे जोड़ने के लिए मैंने रक्त का इस्तेमाल किया है। जो शब्द को मैंने जोड़ा है, उसे जोड़ कर बनाया है, उसे मैंने रक्त के द्वारा जोड़ कर बनाया है और इसका अनुभव से मेरा जो नैन है वो आंसुओं से भीग गया है। मैंने रक्त का जो इस्तेमाल किया है इसे जोड़ने के लिए, इस पीड़ा का अनुभव से मेरा जो नैन है ना वह आंसुओं से भीग गया है। अब अगला पढ़ते हैं। ओ मन जानी कबित अस्किन्हा, मकू रहे यह जगत महचिन्हा। अब अगला में यह कह रहे हैं, ओ मन जानी कबित अस्किन्हा, मकू रहे यह जगत महचिन्हा। पहले इसके अर्थ को समझते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं ही जानता हूँ मैं इस कविता की रचना क्यों किया हूँ। मैं इस विचार को लेकर किया हूँ कि शायद मेरे को जगत चिंते रहे। देखिए, इसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह कहते हैं ना कि मैं इस कविता को क्यों लिखा हूँ, क्यों रचा हूँ, यह तो मैं ही जानता हूँ। और कहते हैं कि मैंने इस विचार को अपने मन में लेकर इस कविता की रचना किया हूँ कि जब भी जगत में रहने वाले लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो मुझे याद करेंगे। मैं इसी मन में इस विचार को अपने मन में लेकर इस कविता की रचना किया हूँ। और आगे कहते हैं, कहाँ सो रतन सेनी असराजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। इसमें है कि कहाँ रहे वह रतन सिंह, जो हमने पढ़ा है यहीं पे पीछे कि पद्मावती और रतन सिंह की जोड़ी के बारे में शब्दों को जो जोड़ कर बनाया गया है वो देखिए। कहाँ रहे वो रतन सिंह और कहाँ रहा वह बुद्धिमान सुगा। उसके बाद कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राधो जेई किन्ह बखानो। अर्थ इसका है, कहाँ रहे अलाउद्दीन और कहाँ रहे वह राघव चेतन। आगे, कहाँ
स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ गई वो पद्मावती रानी। इसका अर्थ है कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा बस रही उनकी कहानी, जग में उनकी कहानी रह गई। देखिए जो पद्मावती हैं वो भी नहीं रहे, रतन सिंह हैं वो भी नहीं रहे, और राघव चेतन है वो भी नहीं रहे, और अलाउद्दीन भी नहीं रहे, और वह बुद्धिमान सुगा भी नहीं रहा, बस उनकी इस जग में रही कहानी। इससे जो कड़बक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वह कहते हैं कि इन्होंने इस कड़बक के भक्तों में अलाउद्दीन, पद्मावती और राघव चेतन, अलाउद्दीन और बुद्धिमान सुगा के बारे में यह कह रहे हैं कि ये लोग तो नहीं रहे, बस इन लोगों का तो मृत्यु हो गया, ये जग में नहीं रहे, बट जग में उनकी रही कहानी, उनके द्वारा जो कहानी है या उनके द्वारा जो कृति है वह इस जगत में रही, वो नहीं रहे, बट उनकी कहानी। कोई नहीं रहा, बस रही उनकी कहानी। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहा यहाँ पे धनी सब पुरखु जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु। पहले देखिए धनी सब पुरुष जस कीर्ति जासु, इसका अर्थ यह हुआ कि धनी है वह पुरुष जिनकी कीर्ति इस धरती पे रह जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी इस बात को यह ऐसे बताते हैं, कहते हैं ना कि धन्य है वो पुरुष या धन्य है वो इंसान जो मर जाता है, उसका शरीर इस दुनिया में नहीं रहता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म इस दुनिया में एक कृति के रूप में रह जाते हैं। इसमें यही मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं, धनी सब पुरखु जस कीर्ति जासु। इसका मलिक मोहम्मद जी यही अर्थ निकालते हैं कि वह पुरुष या वह इंसान धन्य है जिसकी कीर्ति इस धरती पर है। आगे देखिए पढ़ते हैं, फूल मरे पर मरे नवासु। इसका अर्थ मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि फूल मर जाता है पर उसके सुगंध नहीं मरते हैं। जब हम फूल को टहनी से अलग कर देते हैं तो फूल तो मर गया लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, केई नहीं जगत जस बेचा, केई नहीं ली जस मोल। कहने का अर्थ है कि जो अच्छे कर्म एक इंसान द्वारा किए जाते हैं वो ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी यह बताते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अच्छे कर्मों को खरीद लिया है। वह इंसान अच्छे कर्म को तभी अपने साथ रख पाता है, यानी कि उसको अच्छे कर्म करने होंगे तभी उसके पास अच्छे कर्म हो सकते हैं, ना कि वो अच्छे कर्म को खरीद सकता है। इसके लिए उसे अच्छे कार्य करने होंगे तभी उसके पास अच्छे कर्म हो पाएंगे। इसमें यही बताते हैं कि कोई खरीद नहीं सकता, यश को कोई खरीद नहीं सकता, अच्छे कर्म को कोई खरीद नहीं सकता। अब आगे देखिए, जो यह पढ़े कहानी हम सौरे दुई बोल। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जो यह कहानी पढ़ेगा कड़बक वाला, जो कहानी पढ़ेगा वह हमें भी, मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी दुई शब्द बोलेगा।